राजनीति से चलते हैं धर्म की ओर, और धर्म के मामले में एक बड़ी घटना हुई है। उस बड़ी घटना को आप खुद से पहले वीडियो पर देखें। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको क़िरात। तो साहब, वसीम रिजवी जी ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। अब वसीम रिजवी जी के साथ तो डबल प्रॉब्लम आने वाली है। डॉक्टर आर के तुशीर जी, धन्यवाद। कैसे आने वाली है? क्योंकि इधर वाले पहली गाली देना शुरू कर देंगे, वो तो अल तकिया है, वो पल तकिया है, फलाना है, ठिकाना है। तो आपसे कौन कह रहा है वसीम रिजवी को फॉलो करने की? आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को नितिन शुक्ला को फॉलो करना है, और मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम है। मुझे नितिन शुक्ला को फॉलो नहीं करना, मुझे नितिन शुक्ला की सिर्फ उन बातों को फॉलो करना है जो मेरे मतलब की है। ठीक है, समझ में आ गया? तो घबराने की क्या ज़रूरत है? जिसने जो करना है, जो तकिया फकिया करना है, तकिया रजाई करना, वो करता रहेगा अपना। हमने मुद्दे की बात, आज कोई व्यक्ति सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें उसका साथ देना है या नहीं देना है, ये सोचना है। अगर आज कोई व्यक्ति सही बात कर रहा है, देखिए अगर हम इस तरह से करेंगे तो कोई भी आदमी कभी सही बात नहीं करेगा, भाग जाएगा, बोलेगा मुझे यहाँ से भी जूते पड़ेंगे, वहाँ से भी पड़ेंगे, और इस 70 सालों से इसलिए यही चलता चला आ रहा है। आज हमको अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है आज हमें ये सोचने समझने की, देखने की कौन सही बात कर रहा है, कौन व्यक्ति है। मत जाइए, बात सही है या नहीं, और कोई भी व्यक्ति कभी जीवन भर सही बात नहीं कर सकता, कभी सही है तो कभी गलत भी होगा। तो सिर्फ उस एक मुद्दे का समर्थन या सिर्फ उस एक मुद्दे का विरोध करना हमें आना चाहिए। कोई आदमी लगातार अच्छी बात कर रहा है, एक जगह गड़बड़ हो गई तो उस एक जगह उसका विरोध हो जाएगा। कोई है जो लगातार गड़बड़ बात कर रहा है लेकिन एक अच्छी बात करी, सिर्फ एक अच्छी बात पे समर्थन होगा, बाकी पर नहीं होगा। क्लियर है? तो जिन लोगों को परेशानी है, जिन लोगों को यह है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आज कोई आदमी हिम्मत करके निकल कर आया है, जो हिम्मत करके निकल कर आया है उसका साथ दीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। ठीक है, आइए। इससे पहले एक ने और हिम्मत करी, इन्हें पहचानिए, इनका नाम है करुणेश शुक्ला। इससे पहले इन्होंने याचिका लगाई थी और उसके बाद क्या हुआ? वकील करुणेश शुक्ला को मुस्लिम युवक ने दी धमकी, सर काटकर सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। ये कोई पहली धमकी नहीं है, ऐसी 20 धमकियां इनको उस समय मिली थी धड़ाधड़। इन्होंने भी सेम याचिका ही लगाई थी कि भाई ये जो जितने, अब ये तो अलतकिया नहीं कर रहे ना, अलतकिया वालों को जिनको दिक्कत होती है, तो ये करुणेश शुक्ला नाम है, नाम अच्छा लग रहा होगा आपको। तो छोटे भाई हैं मेरे, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, तो इन्होंने इससे पहले याचिका लगाई थी, याचिका लगाई, इनको भी धमकियां आई, ज़बरदस्त आई, एक दिन में 200, 250 धमकियां, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। अच्छी बात है भाई, क्यों लगाई? आप हिंदू हो, आपको लगानी नहीं चाहिए थी, ये तो दूसरे का मैटर है। तो उन्होंने बोलना तो चिल्लाएंगे, क्यों नहीं चिल्लाएंगे? ठीक है, तो अब तो प्रॉब्लम ये थी ना कि हिंदू है, इसने कैसे लगा दी। ठीक, अब तो मुसलमान ने लगा दी। अब क्या हुआ, आइए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, वसीम रिजवी, पीआईएल ऑन कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वसीम रिजवी। फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, सिर काट कर लाने पर 20,000 का इनाम रखा। बताइए, अभी करुणेश शुक्ला से भी प्रॉब्लम थी, अब वसीम रिजवी से भी प्रॉब्लम हो गई। मैंने करुणेश शुक्ला भी यही बोल रहा है कि भैया ये जो है, ये आयत जो है, कुछ आयतें जो है जो गलत बात सिखा रही, इनको हटाना चाहिए। वसीम रिजवी भी यही कह रहे हैं। लेकिन साहब, सर काटने वाले तो दोनों का सर काटने पे आमदा है, तुम्हारा भी काटेंगे, तुम्हारा भी काटेंगे। कमाल के लोग हैं साहब, और वो भी सिर्फ 20,000 रुपये, कीमत बड़ी कम रखी। हमने कहा पता नहीं सच है या खबर नहीं है, हमने कहा भाई इसको वेरीफाई कर लें खबर को, सच है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है, गलत खबर आ जाती है। बाबुल शाह कहते हैं शुक्ला जी, महाराष्ट्र में पूनम महाजन को पुश करना चाहिए,
पता नहीं सर, बीजेपी की बात है, हमें उससे क्या मतलब है ना। आइए इनाम रखने वालों की जरा सुन लें। बयान दे दिया आज। बयान मैंने दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है, इंसान नहीं है। उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसके विरोध तरीके से मजम्मत करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी वसीम रिजवी का सिर कलम करके लागा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। जो भी वसीम रिजवी का सिर कलम करके लागा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। चलिए साहब, 20,000 से कहानी बढ़ गई, 11 लाख पर पहुंच गई। जो भी वसीम रिजवी का सिर कलम करके लाएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। आई ला 11 लाख, इतने थाले पैथे, पैथा ही पैथा, आएगा कहां से पैसा? बात तो ये है, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। आइए सुन लीजिए। 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को भी बेच दूंगा। ओके, अभी समझ में आया पैसा कहां से आएगा। औलाद को बेचकर, ऊपर इंडिया में तो इलीगल है औलाद को बेचना, वैसे सिर काटने का फतवा देना भी इलीगल है। भाई साहब के ऊपर FIR मेरे ख्याल से कल तक शायद हो जाएगी। भाई साहब इसके बाद शायद जेल भी जाएंगे। भाई साहब का शायद जो ये नशा जो है, अपने आप को जो बेवकूफ़ बनाकर अपना नेता बनने का जो प्रयास है कि मुस्लिमों का मैं नेता बन जाऊँ, बेवकूफ़ बनाकर लोगों को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बात तो बात सही होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने पर सिर कलम कर दोगे? वाह यार वाह, बहुत बढ़िया, बड़ी दादागिरी है, बड़ी हेकड़ी है। अभी निकल जाएगी हेकड़ी कल, चिंता मत। ठीक है, तो भैया अब लोग कहते हैं कि पहले हिंदू ने बोला तब प्रॉब्लम, उसका सर काट दो, मुसलमान ने बोला उसका भी प्रॉब्लम सर काट दो। 20,000 की बात हुई थी, 11 लाख पर आ गई। चलो भैया कुछ तो ऊपर बढ़े। तो वसीम रिजवी जी भाई, मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि ऐसे देश में भी आप इतनी हिम्मत कर पाए जहाँ लोग ये सोचते हैं कि वो सीरिया में रह रहे हैं, यहाँ ISIS की हुकूमत चल रही है कि सर काट लाओ। वाह यार, शब्दों से बंधे हैं हम, इसके बताते इसका जवाब देते हैं आपको। मैं सोच रहा हूँ एक अलग से एक चैनल और खोल लूँ भड़ास निकालने के लिए इन लोगों के लिए, है ना। उसको फैमिली, उस पर पहले से ही लिख दूंगा 18+, ये फैमिली चैनल नहीं है। फिर वहाँ इन लोगों को अच्छे से जवाब दूंगा, ऐसे नमूनों को।